चलने दे, ये लोग के सबक सिखाते हैं। बड़ा अजीब टाइप के आदमी है जी आप लोग। जब हम कह दिए कि रूम नहीं है तो नहीं है। और सुनिए, जिस टाइप के आप लोग आदमी दिख रहे हैं ना, अगर हमरा भी रूम होबो करता ना तो ना देते। ए भाई, हमने में कोनो कांटा लगा है का जी जो तुम्हारे चुभ रहा है? मतलब तुम हमको रूम नहीं दोगे? अरे तुम ए मिस्टर, लगता है ये बदतमीजी अपन माई के पेट से सीख के आए हो। जब एक बार बोल दिए कि नहीं है रूम तो नहीं है रूम, और ये बदतमीजी ना जाके कहीं और करो। लीजिए मैडम जी, अभी तक हम लोग बदतमीजी करबो न किए हैं और अब बदतमीजी का इल्जाम लगा रही हैं। अरे धात पगला, अब मैडम जी बोलिए रही हैं तो थोड़ा बदतमीजी करिए लिया जाए। ए, एकरा मुंह में जावा बांध रहे ना था, एकर कोनो भरोसा नहीं। बिरजू काका, अब हद बहुत पार कर रहे हैं आप लोग। बहुत बुरा हो जाएगा बोलते रहे हम। लगता है ये लोग ऐसे नहीं सुधरेगा। जब तक चप्पल नहीं खाएगा ना तब तक होश ठिकाना नहीं आएगा ये लोग का। का बात है सालनी? निशांत, का हुआ? लो आप बतियाओ हमरे जीजू से। जीजू? वाह जीजू की साली, बतियाना तो आप दोनों बहन से चाहते थे। खैर जीजू ही सही। ए, जुबान संभाल के बात कर। अरे यही तो मुश्किल है मैडम, ससुरी जबान ही नहीं संभलती। अगर जबान नहीं संभालोगे ना तो मुंह में से जबान निकाल के गर्दन में लगे। क्या बात है बेटा? ये है ही लोग। कुछ नहीं पापा, कुछ बिगड़े हुए शहजादे हैं जो अपना बाप के पैसा पे ऐश करे आए। ए, चल रे, फैमिली वाला है ये। अरे कहाँ चल रहे? रिजॉर्ट एकर होगा, जंगल एकर बाप के ना है। आज जंगले में मंगल करेंगे हम। अबे ओ, चलो निकलो। हाँ जा रहे हैं। अरे निकाल, चल रे। अरे जा, फैमिली वाला है ये। देखिए बेटा जी, आप समझदार आदमी हैं। इतना गुस्सा आपको शोभा नहीं देता है। कहाँ वो सब, कहाँ आप? अरे ना मैडम जी, वो सब जो था ना एक नंबर के लतखोर था। और लात में भूत जो होता है ना, बात से कहाँ मानता? लतखोर ना, बड़का टेर है। टेर की सीधा करे खातिर बड़का टेर बने पड़ता है। वैसे तो हम खुद ही हैं बड़का टेर, बाकी मजबूरी है। क्या करें, हमरा सुहागरात नु है। अरे छोड़िए ना बेटा, ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते। उसको उसी के हाल पर छोड़ दीजिए। अरे कौना बात के पीछे पड़े आप सब? अच्छा भोला काका, बिरजू अंकल, ये रिजॉर्ट के बाहर कोनो घूमने की जगह है का छोटकी, इतना खूबसूरत रिसोर्ट से तुम्हारा मन भर गया है का? ऐसा बात नहीं है दीदी। अच्छा बिरजू अंकल, तो ये जंगल में जरूर जंगली जानवर होगा। हाइला, ये जंगल है तो जानवर तो होबे ना करेगा। तब तो शेर और बाघ भी होगा। अरे ना बेटा, अब कहाँ बाघ और शेर लौकाता है। हाँ, कबो कबो गीदड़ सियार हुड़ार लौका जाता। तो हम जंगल के भीतरी जा सकते का? अरे बाप रे। ए छोटकी, शेर बाघ हो ना हो, लेकिन ये जंगल में भूत तो होगबे ना करेगा। दीदी ये तो खुद भूत जैसा दिखती है, इसको कौन भूत पिशाच पकड़ेगा? अरे छोरो, हम जो है ना बड़का बड़का भूत के यही हाथ से और बाल पकड़ के अपना बोतल में ऐसे बंद किए हुए हैं। तब ये तो लोग हमको कहते हैं भूतों के नाशक, प्रेतों के काल, मिलो मुझसे, हम है छम्मा लाल। अरे भूत पिशाच और हम, भूत पिशाच हमरा देखते डर के भाग जाएगा। बेटा, अरे छोड़ो ना बेटा, अभी थक के खुदे बंद कर देंगे। हाँ जीजू छोड़िए ना, कितना अच्छा म्यूजिक बज रहा है। और देख कितना दिन बाद इतना अच्छा म्यूजिक सुने हैं। चलिए ना डांस करते हैं। कम ऑन गाइस, क्या बैठल है? लेट्स गो ब्रो, चलो चल जल्दी जल्दी। आइए ना, आपको डांस कीजिए ना, आइए ना।
अरे पापा। हाँ आप लोग जाइए, आराम करिए, टेंशन मत लीजिए। हम और शालिनी हैं यहाँ पे। ठीक है बेटा, आप लोग इसका ध्यान रखिए मिलके। सुनिए जी, चलिए हम लोग चलते हैं। आइए हम लोग सब चलें। निशांत तुम जाओ, हम यहाँ पे हैं। ना शालिनी, कुछ टाइम तक हम यहाँ बैठे चाहते हैं। निशांत क्या हुआ है? परेशान लग रहे हो। शालिनी, तुम भूत प्रेत को मानती हो का? निशांत, ये कैसन बात करे लग गए हो तुम? तुम्हारे मुंह से ये सब बात अच्छा ना लगता है। नहीं शालिनी, कुछ तो अजीब हो रहा है यहाँ पे। निशांत, कुछ छुपा रहे हो का हमसे? छुपल तो हमरा से बहुत कुछ है, पर कौनो है जो हमरा बतावे के पूरा कोशिश कर रहा है। कौन बताने की कोशिश कर रहा है? शालिनी, ये देवभूमि है। यहाँ देव आत्माओं के साथ साथ प्रेत आत्माओं का भी वास होता है। इंसान देव आत्माओं के अस्तित्व को महसूस तो कर सकता है, लेकिन प्रेत आत्माएं अपने अस्तित्व को खुद से महसूस कराने की कोशिश करती हैं। क्या रे टेंट में? टेंट में कौन होना है? वहाँ देख, कौन आ रही है? जीजा की साली। रसमलाई खा के पछताओगे कि बिना खाए पछताओगे? जब पछताई का है तो खाइए के पछताएंगे ना। अभी क्या है? क्या जवाब है आपके पास? जानते तो होंगे ही कि के है
हाँ हाँ, वो लंपटवन में से एगो ये भी था। और सर ये लोग कल आया था यहाँ रिसोर्ट में रूम लेवे खातिर, तो रूम खाली था नहीं, कोनो तो दिए नहीं। पूरा रात ये लोग जंगल में दारू पी के जोर जोर से गाना बजा के धमाचौकड़ी मचाए हैं। मतलब ये सब का तार भी आप लोग से ही जुड़ा है। खैर, कितना लोग था? 4 था, और चारों के चारों निखट बदमाश था। अब बदमाश के था और शरीफ के है, ये बेर तो हम सुलझा ही लेंगे। खैर, छोड़ते हैं बाकी तीनों को। कहा हुआ बिरजू? ये पुलिस कहाँ आई है? किसान बाबा, फिर लाश बेचाया है। सही है तुम्हारा मालिक। जी जी, ये मालिक। अच्छा है, तू लोग के साथ साथ ये भी केस से पर्दा उठाएंगे। इंस्पेक्टर, ये डेड बॉडी के कर है? ये भी ओकरे है, जे करतार भी आप ही के रिसोर्ट से जुड़ल है। अब आइए आप भी हमारे साथ मदद कीजिए। अब ये की कर चीख है भाई। अब आप अपना काम करिए, हम देख के आते हैं। हम तो अपना काम कर ही रहे हैं, अब देखते हैं आगे और काका करना रह गया है। निशांत भैया, अरे मॉम डैड, क्या हुआ? ऐसे काहे देख रहे हमको? दी जीजू, ऐसे काहे देख रहे आप सब? क्या हुआ हमको? अरे क्या हुआ है? क्या हुआ है दी? अरे कुछ ना हुआ तुम्हारा। सालनी, जाओ तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, ठीक है? दी, ये खून क्यों लगा है मेरे हाथ में? कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं है, तुम जाओ। चल आए, चल। ठीक है। प्रणाम गौरी माँ। प्रणाम गौरी माँ। प्रणाम। आइए।
चिंता मत करो, सुला दो इसे। सैम अंदर लेके आओ इसे। निशांत जी। ये कौन है? गौरी माँ हमारे गेस्ट है, थोड़ा परेशान है। देखिए ना, कल रात से इनका आवाज़ नहीं आ रहा है, कुछ बोलिए नहीं पा रहे हैं। जब समय आएगा तुम्हारी आवाज अवश्य आएगी। निशांत, यहाँ जो कुछ हो रहा है उसका रहस्य इस बंगलों के पीछे जंगल से जुड़ा है। पहले हम उस जंगल में जाना चाहेंगे। जी गौरी माँ। प्रणाम गौरी माँ। निशांत, यही है तुम्हारी जीवन संगनी? जी गौरी माँ। बहुत प्यारी है बेटी। तुम्हारे दाम्पत्य जीवन पर किसी की भी बुरी दृष्टि ना पड़े। अनमोल साहब बड़े किस्मत वाले हैं आप, जो निशांत जैसा दामाद आपको मिला। तिलक उत्सव में तो हम नहीं आ सके, लेकिन विवाह उत्सव में अवश्य आएंगे। निशांत, चलो यहाँ से। चलो निशांत। तुम जो भी हो, मैं तुम्हें महसूस कर सकती हूँ। डरो मत, मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं पहुँचाना चाहती हूँ। बस इतना जानना चाहती हूँ कि तुम कौन हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ था और तुम इस मासूम के शरीर में क्यों आई हो। अपना बाबा की लाडली बिटिया। बाबा, बाबा, बिरजू भैया,
निशांत भैया आए का? निशांत भैया ना अभी तो ना है। तब फोन करिए ना उनको। आप पूछिए भैया कि कब आएंगे। अरे बेटा वो मालिक है, उनको ऐसे कैसे कब उठ के हम फोन कर सकते हैं। हमारा फोन दीजिए, हम करते हैं निशांत भैया को फोन। लाइए बाबा, बोलिए ना बिरजू भैया को कि फोन करें। अरे मुनिया, अब साचो मालिक लोग है और हमने नौकर लोग ठहरे। हम नौकर ऐसे ही मालिक को फोन कर सकता है क्या कब? हाँ, अब उनका जब मन होगा तो फोन कर लेंगे। पापा लेकिन आज राखी है, निशांत भैया कहे थे हमसे क्यों जरूर आएंगे। हाँ, बोले थे तो आएंगे ना बेटी, आएंगे। बाकी अभी बताओ, अभी बेरे का हुआ है, इतना भोरे भोरे कौन आता है क्या कहीं? एक काम करना बेटी, तू जा घरे, जब मालिक आ जाएंगे तो हम तुमको बुला लाएंगे। ना बाबा, हम ना जाएंगे घरे। हम भैया को बिना राखी बांधे थोड़ी ही जाएंगे ना। अब भोला काका कहाँ है? ला, अरे भोलबा से क्या काम है रे तुम्हारा? अरे बाबा, आप ना कुछ पूछते नहीं है। अरे आज राखी है, भैया आएंगे तो कुछ खाने के लिए चाहिए ना, वो सब हमको ना देखना पड़ेगा। अब भैया की पसंद का सारा खाना हमको बनाना पड़ेगा। ऐसे कहाँ है भोला काका? अरे बेटा कुछ मेहमान लोग आए हुए हैं, उनका खातिर नाश्ता बनाने में बिजी होगा वो। अरे तो ठीक है ना, भोला काका पहले मेहमान का खाना बना लेंगे, अब फिर हम भैया के पसंद का खाना पका लेंगे। अब भोला काका का हम मदद भी कर देंगे। निशांत भैया आएंगे, लड्डू पेड़ा खाएंगे, हम राखी बांधेंगे। बिरजू, साचो हमारी बेटी एकदम पगली है। अब बताना, पिछला बेर जाते जाते एक मन रखे खातिर मालिक एक बहन ने का बोल दिया। पगलिया तो साचो मालिक के अपना भैया समझ लिया। मेरे परदेसी भैया, हमने राखी की थाली गिरा दिया। आँख में बटे से टाई काजी, देख के नहीं चल सकते हैं। हमने राखी की थाली गिरा दिया, सब लोग अंधेरे लग रहा है। हमारा राखी फूल माला। माफ करिएगा जी, गलती हो गई ओकरा से। गलती हो गया है ना, तो माफी भी वो मांगेगा। ओकरा मुंह में दही जमाएगा। अरे गलतियों भी करोगे, अब माफियों भी नहीं मांगोगे? मांग माफी उनका से। क्या करेंगे माँ? हमको माफ कर दीजिए। देखिए ना, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया जी। इस आपकी चोट तो नहीं लगा ना? कौन ज्यादा ही नाटक करेगा? हम कर लेंगे। हमको इसे अपने भैया का आरती उतारना था। छोड़िए, हम कर लेंगे। झूठे काम बढ़ा दिया हमारा और कुछ नहीं। हटिए, चुट्टू के मुंह ताक रहे हमारा। जंगली मुर्गी का मजा ही अलग है। तू दोनों ना हमारा भी व्रत तोड़वा है। संभल के चल।
चल। काका जाइए ना, अरे जाइए ना, का देख रहे हैं? अरे हमनी का जो काम था वो हो गया, हम चले जाएंगे। मत मारी बाबा के हमरे, मत मारी हमरे बाबा के, मत मारी हमरे बाबा के। बाबा ससुरा बुढ़वा सब नस्वे उतार दिया, हमरो नशा उतर गई। अरे अच्छा हुआ ना रे कि निशा उतर गया। अब ई सोचो कि ई दोनों का करेंगे का। अरे करेंगे का, लेकिन छोड़, चल फार्म हाउस, दो घूंट मार के सो जाएंगे। सचमुच तू बैल बुद्धि है रे, खाली दारू पिए के अलावा तुझे कुछ न सुझता है। अरे सही कह रहा है, ये दोनों के ऐसे नहीं छोड़ सकते। बाला बेटा, बात अब बहुत आगे बढ़ गया है। बाप यहाँ अधमरा पड़ा है और बेटी के इज्जत हमने लूट चुके हैं। अब ये बात एजे खत्म होने वाला ना है। अरे ऐसे कैसे ना खत्म होगा, इन दोनों का हाल तो हम ही लोग किए हैं ना, और इन दोनों के अलावा यहाँ दूसरा कोई तो है नहीं। और हाँ, दूसरा कोई यहाँ पहुंचे उससे पहले सुनसान रात में इन दोनों को दफन कर देते हैं। क्या बात है? तीनों को मार दिए और
जे के हुआ ऐसा सचबो भी करेगा ओकरा भी मार देंगे। कुछ नहीं करोगी तुम। जब तुम किसी को जीवन नहीं दे सकती तो तुम्हें किसी को मारने का भी अधिकार नहीं है। जीवन और मृत्यु केवल ईश्वर के हाथ में है। मुझे हमरे और हमरे बाबा के मार दिया तब ईश्वर कहाँ थे? ईश्वर सर्वत्र रहते हैं मुनिया। इंसानों के कर्म दुष्कर्म पर ईश्वर की सदैव दृष्टि रहती है। माना कि घोर अपराध हुआ है तुम्हारे साथ, परंतु उन अपराधियों को दंड देने के लिए ईश्वर ने तुम्हारी ही रूह को माध्यम बनाया ना। परंतु अब जो तुम इस मासूम बच्ची को माध्यम बनाकर इससे अपराध करवा रही हो, ये उस अपराध से भी अधिक दंडनीय अपराध है बेटी। हम तड़प रहे हैं, हम घुट रहे हैं। किसी को मारने से तुम्हारी तड़प मिट जाएगी? नहीं मुनिया, अपितु तुम्हारी तड़प और बढ़ जाएगी। कोई अपराध किसी भी घुटन का समाधान नहीं होता है मुनिया। हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हें और तुम्हारे बाबा को इस तड़प और घुटन से मुक्ति अवश्य दिलवाएंगे। परंतु बेटी, पहले इस मासूम को मुक्त कर दो। अगर इसे कुछ हो गया तो ईश्वर भी तुम्हारे इस दोष को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। आपन पसंदीदा फिल्म देखे खातिर डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।